राम राम भाइयों, मजो बोले। अरे आवाज ना करो रे। राम राम भाइयों और बहनों, अपने राम नाम सुनने चाहिए दूर दूर तक। आज की इस बहुत ही शानदार और भव्य कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र की सरपंच सीता देवी जी और हमारे युवा सांसद, हम सब के लिए लड़ाई लड़ने वाले श्री राहुल कस्मा जी, हमारे नौजवान प्रधान संजय कस्मा जी, हमारे यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के 2 ब्लॉक हैं, एक तारानगर ब्लॉक है, एक सावा ब्लॉक है। अपना एरिया सावा ब्लॉक में पड़ता है, तो सावा ब्लॉक के अध्यक्ष मदन जी पांड्या और तारानगर ब्लॉक के अध्यक्ष वेद प्रकाश जी सारण, और अभी खड़गे साहब ने यहाँ के रत्तूसर मंडल के अध्यक्ष बनाया श्री काशी राम जी शर्मा, मंडल अध्यक्ष। सेवादल के अध्यक्ष संजय दीक्षित जी, मोहसिन जानी जी, आदरणीय शिव भगवान जी सिंवर, शिव भगवान जी बाकर, नेतराम जी सिंवर और आदरणीय प्रोफेसर कन्हैयालाल जी, दलीप जी, सरपंच जयसाराम जी मेघवाल, सरपंच बाबरू खां जी, सरपंच अजीत जी, बनवारी दास जी, जगदीश जी, हनीफ खां जी, जगदीश जी सारण, हनीफ खां जी, पूरे जिला प्रमुख रफीक खां जी, पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य नोरा देवी जी, और हमारे इस पंचायत समिति के सदस्य मंजू देवी मेघवाल जी, हमारे वयोवृद्ध नेता हर्षद मेघवाल जी, ओम प्रकाश नायक जी, जगदीश धन्नावंशी जी, अभिषेक पुरानिया जी, किशन सिंवर जी, गोपी राम जी सारण, लालचंद जी सिंवर, नेता प्रतिपक्ष सरदार से राजेश पारिक जी, पूर्व सरपंच श्री भावनलाल कस्मा जी, गिडारी जी सरपंच रातू सर। अब नाम तो मैं सबके लेना चाहता हूं, लेकिन मैं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में हूं, लेकिन पार्लियामेंट का क्षेत्र लंबा होता है थोड़ा, कोई और कार्यक्रम होगा इनका। उपस्थित सभी मेरे सम्मानित, मेरे आदरणीय, मेरे मार्गदर्शक, मेरे युवा साथी और बहुत प्यारी प्यारी मेरी बच्चियों, इनके लिए ताली बजा दो एक बार बच्चों के लिए। बहुत देर से ये कार्यक्रम चल रहा है और मैं समझता हूं कि ये लंबे समय बाद ही हो रहा है। दिलीप जी फोन करते हैं कई बार, तो अब की बार में थोड़ा करड़ा बोल गया, वे कहते करवाओ तो होगा नहीं, ठीक है फोन करके फिर भूल जाओ मैंने, अब पहले पक्का कराओ तो वहां गुरु नहीं बरोबर, तो पक्का प्रोग्राम करायो, बढ़िया प्रोग्राम करायो, भी के लिए धन्यवाद। ये सही बात है कि मैं चाहे सांसद के रूप में रहा हूं, चाहे मैं विधायक के रूप में रहा हूं, मैंने हमेशा प्राथमिकता दी विकास को। जब मैं पहली बार सांसद बना था 1985 में, तो सबसे पहले मैंने सेंट्रल स्कूल खुलाया था चुरू के अंदर।
उस स्कूल से हजारों हजारों बच्चे निकले होंगे, आगे बड़े अफसर बने होंगे। और दूसरा काम किया था सरदार सर में नवोदय स्कूल खोलने का। और एक काम और किया, मैंने कहा जैसे राहुल जी नौजवान है तो मैं भी इस वक्त तो इनसे छोटा था, मैंने कहा मैं एक ऐसा काम कराऊं जो राजस्थान के अंदर अद्भुत हो। तो मुझे मेरे साथियों राय दी कि एक आकाशवाणी सेंटर खोल दो यार। ये तो रेडियो खोलेगा इंसान तो इसको बोलता सुनेगा कि आकाशवाणी चूरू बोल रही है। प्रधानमंत्री का दौरा कराया मैंने 18 गांवों का, 18 गांवों का प्रधानमंत्री का दौरा। कोई सोच सकता है क्या कि प्रधानमंत्री गांव के अंदर अकाल रात के अंदर जनता से मिलने के लिए जा रहे हैं? 18 गांवों के अंदर उस पीरियड के अंदर हम लोग लेके आए हैं। जिसका समय कभी राज में रहे कभी नहीं रहे। पिछली बार आपने विधायक चुना, मैंने फैसला किया, मैंने फैसला किया कि मुझे विकास के काम में जुटना है। ये आने वाली जो पीढ़ी है इसके लिए मुझे काम करना है। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा बुढ़ानिया जी चुनाव में ये काम दाम काम नहीं करते हैं, काम को कोई नहीं पूछता। लेकिन मैंने कहा मैं स्वार्थी नहीं हूं, आगे क्या होगा इसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह यह है कि मैं 5 साल में मुझे क्या करना है, ये परवाह है मुझे। और एक ऐतिहासिक काम आने वाली पीढ़ियों के लिए नहर का काम मैंने हाथ में लिया। और अशोक गहलोत जी ने 20,000 हेक्टेयर जमीन, इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है, उसकी लंबाई 120 किलोमीटर है, पहले ही बजट में स्वीकृत कर दी। ये स्वीकृति आनंद फानंद में नहीं निकली। जैसे मकान की नींव तैयार करते हैं ना अपने, वैसे ठोक ठोक के पत्थर भरे हुए नींव के अंदर। मुझे पता था कभी किसी और की सरकार आ गई तो सबसे पहला अटैक करेंगे, कुछ मेरी नहर पे करेंगे। इसलिए मैंने इस चीज का ख्याल रखा। एक एक चीज बनने से लेके पानी देने तक सब इंतजाम किया हुआ। अब राज नहीं बना, आपका कोई दोष नहीं, आपने वो लड़ाई लड़ी जो कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता इतनी जोर की लड़ाई लड़ी थी आपने। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि मेरे नौजवान, मेरे युवा, मेरे बुजुर्ग कैसे मैदान में आ गए। मैंने तो एक बार कहा था कि दिल्ली लेके खड़ा हो जाओ और आपने सारा रास्ता सब, अरे आपके लिए तो मैं मेरा सब कुछ लुटा दूं तो भी कम है। तो लड़ाई आपने जीती। अब मैं तो नाम नहीं लेता चुनावों के बाद में मौर्य का, नहीं लिया, पहली बार करो। क्योंकि अभी मौर्य पार्लियामेंट में बोलने लगे, विधानसभा में भी बोलने लगे, मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे परसों। सब किसी दिशा में बोल रहे हो, लेकिन मौर्य तो सबको याद आ रहा था कि तारा नगर शुरू तो वहां से होता है। साथियों बहुत खुश हुआ। तारानगर की जो शक्ति थी आपकी एकजुट हुई, उसका असर पूरा शेखावाटी में पड़ा। पूरा
परिणाम सामने आया। अब शंका थी कि ये नहर मेरी सुरक्षित कैसे रहे। पहले बहुत राहुल की शिकायत हुई यहां कि बिल्लू में जो नहर आई है वो सही नहीं है। उसके बारे में शिकायत है कि मैं वर्णन करना नहीं चाहता, सबको पता है। मैंने कहा कितनी शिकायतें करो, काम ठोक के किया हुआ है। कोई गलत काम है ठेकेदार पे कार्रवाई करो। मैं ठेकेदार का नाम नहीं जानता हूं, कभी ठेकेदार से मिला नहीं मैं आगे। ये तो लोग एमएलए एमपी सबसे पहले बुलाते हैं। अभी एक बीजेपी के नेता बोलते हैं कि बुढ़ानिया जी 6 पॉइंट कितना किलोमीटर नहर पास थी, उसको 19 किलोमीटर बढ़ा दी। सुनी होगी आपने, इसमें आपके फोन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अरे भाई 6 की 19 शुरू की है तो कोई चोरी की है, कोई घटाई है क्या उसको? तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने कोई लंबी नहर करवाई है। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये मेरी लड़ाई है, ये लड़ाई पुरजोर जारी रहेगी। आपका आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। कभी भी आवाज लगा सकते हैं हम आपको। इनकी नीयतें ठीक नहीं है। अभी जो है नहर का मुआवजे की बात चल रही है, मुआवजा कम देना चाहते हैं। मुआवजा जो है कम देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं कम? किसान कोई जमीन, किसान की कोई मूल्य नहीं है क्या? किसान की जमीन का उचित मुआवजा देना पड़ेगा। उसके लिए कभी भी आवाज लग सकती है आपको। ये कम देने के फिराक में किसान को बना रहे हैं। साथियों, मैं 5 साल जब राज में था, एक ही किसान का साइफर मैंने नहीं कटने दिया। एक भी मैंने एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। यदि भूल रही हुई तो उसको वही सरकार दी। आज क्या हो रहा है? आज गदर मचा रखा है। घर में किसान बैठा है, खेत में जाकर के उसका साइफर काट रहे हैं, हजारों रुपए का नुकसान कर रहे हैं उसका। दया नहीं आती उनको। लेकिन इनकी आदत पड़ी है। ये पहले डराते हैं, फिर अपने आदमी से कहलवाते हैं कि आप आ जाओ, हम आपको जयपुर मिला लाते हैं, आपका काम हो जाएगा आपका। अरे इस प्रकार की राजनीति होती है। राजनीति में यदि सेवा का मौका मिला है तो करके दिखाओ, जनता याद करेगी आपको। जनता याद करेगी। बदली वालों कर रहे हैं। साथियों, नहर के बाद मैंने शिक्षा में ध्यान दिया। मैंने बहुत से सीनियर स्कूल खुलाए, लड़कियों के स्कूल खुलाए, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलाए, 4-4, 5-5 कॉलेजें खुलाई, कृषि महाविद्यालय खोला, आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोला, लड़कियों का पीजी कॉलेज खोला, सवा के अंदर कॉलेज खोला। और मेरे क्षेत्र की वो बच्चियां गरीब की बच्चियां, SC ST और वो उसके बच्चे जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनके लिए आवासीय विद्यालय बना के दिया है। बने हुए 1 साल हो गया उसको। मुझे कितने रुपए लगे उसमें? 6 करोड़ की लागत से बनाया उसको, और आज 1 साल से पढ़ाया, चालू नहीं कर रहे। तो चालू तो करना ही पड़ेगा हमको। साथियों, आज जो है चिकित्सा क्षेत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है।
हमने जो है चिकित्सा में बहुत ध्यान दिया। मैंने सबसे पहले ट्रोमा सेंटर बनाया। हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे जो है एक्सीडेंट से मर रहे थे, शानदार वहां पे ट्रोमा सेंटर बनाया। राजस्थान में मेरे साथ हुए जो स्वीकृत हुए थे उसमें से कोई नहीं मुड़े, सिर्फ कराने के लिए मुड़ा एक सिर्फ। मैंने उपजिला अस्पताल बनाया, पीएचसी बनाई, सीएचसी बनाई, सब सेंटर खोले। लेकिन आज कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं है। हमारी अच्छी योजनाएं सारी बंद कर दी। आप गरीब आदमी पानी दवाई नहीं ले सकता, गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता। आपको मैं ताज्जुब होगा सुन करके, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, कर्मचारी हैं, वो एक योजना से जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं RGHS। उन पे भी दवाई नहीं है, उनकी भी दवाई नहीं है। तो फिर आज गांव में जो बैठा है, एक बच्चे को बुखार हो गई, इसको दवाई कौन देगा? साथियों, सड़कों के क्षेत्र में 550 करोड़ का काम कराया है। 5 साल में 550 करोड़ का काम कराया, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई। आपके यहां से भी हरियासर से लेकर के नहर तक, क्यों भाई गंगावा से पेट को पानी हल्ला है। साथियों, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई मैंने। ये मंत्री थे तब भी नहीं बना पाए, चूरू को तारानगर से नहीं जोड़ पाए। हमने जो है इस काम को हाथ में लिया, चूरू से तारानगर, तारानगर से सावा, सावा से नोर, और फिर MP साहब ने भादरा को जोड़ दिया और स्टेट हाईवे डिक्लेयर कराया, हमने बना दिया। तो अब ये जो है MP साहब उसको हाईवे बना रहे हैं, स्टेट हाईवे बन जाएगा। तो बनाने से ही होता है, हमने काम हाथ में लिया, गांव में छोटे छोटे सड़कों को मैंने जोड़ा। साथियों, पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है आज। इस सर्दी के समय में किसी गांव में पानी नहीं है। मैंने जल जीवन मिशन के अंदर 64 गांव जोड़े और मेरे विधायक कोटे से मैंने 5 टंकियां बनाई हैं, 40-40 लाख रुपए की एक टंकी, जिसमें कनेक्शन नहीं कर रहे साल भर से। अरे पैसे मेरे थोड़ी है, पैसे तो जनता के है, ये जनता के पैसे है, जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा में क्वेश्चन लग गया है। साथियों, पीने के पानी की योजना मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने पहले से पास करवा रखी है 2021 के अंदर। 360-70 करोड़ की योजना है ये सारी। धन्नासर फीडर और तारानगर करमसाना फीडर, ये 2 से हमको पानी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। ये काम ताकत से हमने उठा रखा है। बेईमानियां जरूर हो रही हैं। कहते कांग्रेस के राज में चोरी हुई, हम सब बोलते हैं अरे हम आपके साथ हैं। उन चोरों को पकड़ो तो सही, उन बेईमानों को पकड़ो। अरे वही बैठे बेईमान, पकड़ते क्यों नहीं उनको? लेकिन पकड़ेंगे तो बोल आ जाएगी, पकड़े हुए की जमानतें हो गई। साथियों, मैं पीने के पानी के लिए पूरी तरह से सजग हूं और मेरा जो मिशन था पहले, उस मिशन को मैं पूरा करूंगा। अभी मैं क्या बताऊं आपको, इस राज्य में तो विकास के काम की सोचना बहुत दूर की बात है। ये तो रोकने का काम कर रहे हैं, बदले की भावना से काम कर रहे हैं। आज इस प्रकार से ट्रांसफर कर रहे हैं, टारगेट
टारगेट ट्रांसफर कर रहे हैं कि इसने हमको वोट नहीं दिया, इसको जैसलमेर भेज दो। अरे कोई सजा है क्या ये सजा नहीं है। मैं कहता हूं पदोन्नति है ये। जब 5 साल आएंगे ना, वो इतना जोर से काम करेंगे आपके खिलाफ, आप निकालो सबको। विधानसभा में हंगामा हुआ राहुल जी, हमारे एक नौजवान विधायक है वाकर साहब, उन्होंने मुद्दा उठाया, जो होल दौड़ने लगा तो मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा अध्यक्ष जी मैं खड़ा नहीं होता हूं ऐसे, मेरी बात सुन। मन का ये जो मुकेश जी बोल रहे हैं, इनके ऊपर बीत रही है तभी तो बोल रहे होंगे ये। और आपको ये लगता है कि मुकेश जी झूठ बोल रहे हैं, बच्चों और जांच करवा लो, आपकी टीम में जांच करवा लो, पता लग जाएगा आपको पता लग जाएगा। भाई मैं और की तो बात करता नहीं, चूरू जिले में तो बजरंगलाल जी का राज नहीं है। मैं तो कहूंगा विधानसभा में, मैंने कहा जिस दिन आपका राज स्थापित हो जाएगा ना वहां पर, तो मैं भी ताली बजाऊंगा आपको। अब तो उसी गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, उसी सामंतशाही राज की तरफ बढ़ रहे हैं। जो आने वाला समय जो है वो सही नहीं है। आज VCR बढ़ाना, लाखों लाखों रुपए जो है किसानों के, गरीबों के काटना, जो उनसे समझौता कर लेता है उसको छोड़ देना, बिजली का पावर दे नहीं रहे, बिजली पूरी दे नहीं रहे, कहते हैं किसानों को तो फुल बिजली दे रहे। ये सारी लड़ाइयां हम लोग लड़ रहे हैं, हर चीज की हम लोग सजग हैं, सावधान हैं। और अभी राहुल जी हम दोनों बात कर रहे थे, तो आपने तो जो है एक साथ ही सब कुछ मांगा, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मेरे से 5 साल में कभी कुछ मांगा था क्या? आपने कहा, इशारा कर दिया, मैंने कहा ये डन। और धनावन सिंह वो एक दिन रहा मुंह पंचायत में 20 दिन 10-10 लाख रुपया और थारे पे चुकाई में सवाई। ये वजीज मिला को नहीं है, मिला नहीं मेरे को। देखो भाइयों की बात होता मैं, एक तो वो नेत्राम और एक को देवीलाल और एक बार स्वामी जी ने गया बैठा नेत्राम जी, तो मतलब मैं सिर्फ गाजी नाम लेट रहा हूं को नेत्रा में वो कहते हैं बिया गड्ढा मत। तो मैं तो हमारे लिए सजग हूं, कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जितने पैसे होंगे सवाई पैसे पिछड़ाई ताल पहुंचेंगे। घोषणा, मैं घोषणा पे विश्वास नहीं रखता हूं, मैं काम करने पे विश्वास रखता हूं। टाइम आऊंगा तो आप दिखाओगे कि ये काम आपने कर दिया। मैं इतनी बात कहेंगे, मेरी बात समाप्त करता हूं। हमारे दिलीप जी को, प्रोफेसर साहब कन्हैयालाल जी को, उनको मैं प्रणाम करता हूं। इस उम्र में भी ये काम लगे रहते हैं। और हमारे सरपंच साहब और सारी टीम को जो आज प्रोग्राम में शामिल हुई है, राहुल जी, एक गांव में 1000 लड़ता होगा, एक गांव में तो 1000 लड़ता होगा, लेकिन आपने लिए और पार्टी के लिए एक। कितना बोलोगे भाई?
आपस में कर्मो करो, फिर मारो भी फर्ज पड़े कि मैं भी धर्म धूमता रहा थोड़ा। तो अब राहुल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वगैरह में शिमला में मुआवजा नहीं आया, पिछड़ाई भी नहीं है। तो आप जो है अपने जिस स्तर पे आप बात करना चाहें, राजस्थान में कहीं बात करनी है तो आप मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत जाके मिल लूंगा। बाकी देखो आप एक्सपर्ट हो इसमें, आपका पिछली बार आपने जो है वो 2023 का रह गया, हम लोग मुख्यमंत्री से कई बार मिले और कई जो मुआवजा तुम्हारे पास हो गया। तो ये सब बातें हैं। मैं एक बार फिर हमारी युवा टीम को, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब को और इनके पूरे स्टाफ को हृदय से, दिल से, मन से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अरे तू पर्ची वगैरह रखे अम्बेडकर की मूर्ति को एक जगह किया। अरे अम्बेडकर जी के नाम से बिना पूछे खर्चा कर देना। बहुत बढ़िया। बिना पूछे स्वीकृति आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र बुडानिया, नरेंद्र बुडानिया।